नमस्कार दोस्तों पावरफुल लाइफ यानी ऐसी लाइफ जिसके इंचार्ज आप खुद हैं। आपकी सफलता असफलता, आपकी खुशी और दुख आपके एक्शंस पर डिपेंड करती है। लाइफ की ड्राइविंग सीट में आप बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी ज़िंदगी किस्मत की लहरों पर या परिस्थितियों के रहमो करम के ऊपर डिपेंड करती है। और जब आप ऐसी ज़िंदगी जीते हैं तो आप हर एक दिन को ज़्यादा एनर्जी के साथ, ज़्यादा खुशी के साथ, ज़्यादा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा पैशन के साथ अप्रोच करते हैं। और इतना ही नहीं, आपके आसपास के लोगों को भी आपकी एनर्जी फील होती है। आपने देखा होगा कि कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके आते ही चारों तरफ एक नई तरह की एनर्जी, एक नए तरह की पॉजिटिविटी फैल जाती है। दूसरे लोगों को भी आपकी एनर्जी फील होती है, वो भी आपकी प्रेजेंस में मोटिवेटेड फील करते हैं। आज हम बात करेंगे पावरफुल लाइफ बनाने की एक बड़ी प्रैक्टिकल टेक्निक की। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। दोस्तों, पावरफुल लाइफ चाहिए तो उसका एक तरीका यह है कि आप किसी भी फील्ड के एक्सपर्ट बनिए। और ज़रूरी नहीं कि आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड फील्ड चूज़ करें। आप कहें कि मैं तो रॉकेट साइंस का एक्सपर्ट बनूंगा, या मैं क्वांटम फिजिक्स का, या मैं न्यूक्लियर साइंस का एक्सपर्ट बनूंगा, या मैं कॉम्प्लिकेटेड इकोनॉमिक थ्योरीज पढ़ूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी फील्ड चूज़ कर सकते हैं, छोटा फील्ड भी चूज़ कर सकते हैं। हो सकता है आपको कुकिंग में बड़ा इंटरेस्ट हो सकता है आपको पॉलिटिक्स में बड़ा इंटरेस्ट हो, या पेड़ पौधों में बड़ा इंटरेस्ट हो, या बिल्लियों में बड़ा इंटरेस्ट हो, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट हो। जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करिए, ज़्यादा रीडिंग करिए, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बनाइए, थोड़ा सोचिए उसके बारे में जो तरह तरह की चीज़ें हैं उनको अलग अलग एंगल से देखने की कोशिश करिए, नए नए आइडियाज़ जनरेट करने की कोशिश करिए। और आजकल तो गूगल के ऊपर हर चीज़ के बारे में बहुत सारा नॉलेज फ्रीली अवेलेबल है, तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको खाना पकाने का शौक है, कुकिंग का शौक है, तो आप कुकिंग में ही गहरे में जाइए। देखिए कि तरह तरह के इंग्रेडिएंट्स किस तरह से बिहेव करते हैं, कितना पकाने पर किस तरह के फ्लेवर जनरेट होते हैं, किस तरह के टेस्ट पैदा होते हैं, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिक्स करने पर क्या होता है। कुकिंग के बारे में आपको बहुत सारा नॉलेज इंटरनेट पे मिलेगा, उसको पढ़िए, थोड़ा प्रैक्टिकल करिए, सोचिए कि और क्या किया जा सकता है। यानी जो नॉलेज अवेलेबल है उसको कंज्यूम करिए, उसको पढ़िए, थोड़ा अपना दिमाग लगाइए। और जब आप गहराई में जाएंगे तो आप खुद ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने लग जाएंगे जो नॉर्मली सब लोगों को नहीं दिखाई देती। या फिर अगर मान लीजिए कि आपको राजनीति में इंटरेस्ट है तो आप पॉलिटिक्स के बारे में पढ़िए। आप देखिए कि कितने प्रकार की पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज होती हैं। इंडिया में आज़ादी के बाद किस तरह की पॉलिटिक्स हुई है, किस तरह की हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री रही है, किस तरह से पॉलिटिशियंस डिसीजंस लेते हैं, किस तरह से चीज़ें प्ले आउट करती हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाइए। मान लीजिए कि आपको पेड़ पौधों में इंटरेस्ट है, या कुत्ते बिल्लियों में इंटरेस्ट है, या मोटरसाइकिल्स में इंटरेस्ट है, या कारों में इंटरेस्ट है। जिस भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट है आप उसमें गहराई में जाइए। इंटरनेट के ऊपर स्टडी करिए, वीडियोज़ देखिए, आप कोर्सेज कर सकते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप प्रैक्टिकली चीज़ें बना सकते हैं, आप दूसरे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, उनके साथ में थोड़ा डिबेट्स कर सकते हैं, चीज़ें समझने की कोशिश कर सकते हैं। यानी कुछ भी करिए, जो भी फील्ड आप चूज़ करते हैं उस फील्ड में अपना नॉलेज, अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी आइडिया जनरेशन कैपेबिलिटी को बढ़ाइए। और एक बार जब आप एक्सपर्टीज बनाने का काम शुरू करते हैं तो ये भी समझिए कि एक्सपर्टीज एक स्टैटिक चीज़ नहीं है कि आप एक बार एक्सपर्ट बन गए तो आप हमेशा एक्सपर्ट बने ही रहेंगे। आपको उसको गर्म पानी की तरह कंटिन्यूअसली गर्म करते रहना पड़ेगा। तो आप कंटिन्यूअसली अपने रूटीन में, अपनी दिनचर्या में एक ऐसा टाइम निकालिए जिसमें मैं अपने चॉइस के फील्ड के बारे में, अपनी जिस फील्ड में भी मैं अपनी एक्सपर्टीज बनाना चाहता हूँ उस चीज़ के बारे में थोड़ा स्टडी करूँगा, नई नई चीज़ें पढ़ूंगा और गहराई में जाने की कोशिश करूँगा। यानी एक्सपर्टीज बनाइए और एक्सपर्टीज को मेंटेन भी करिए। और तीसरा काम जो आपको करना है वो ये कि आप अपनी एक्सपर्टीज को एक्सप्रेस करने का भी तरीका निकालिए। यानी अगर आप कुकिंग में इंटरेस्टेड हैं, कुकिंग में एक्सपर्ट हैं, तो आप तरह तरह की ये पकवान बना करके लोगों को खिलाइए। आप पार्टीज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं ताकि आपकी एक्सपर्टीज को बाहर आने का मौका मिल सके। या जैसे अगर आप राजनीति में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोगों को अपने विचार बता सकते हैं, आप ब्लॉग लिख सकते हैं, आप ट्वीट कर सकते हैं, आप और तरीके निकाल सकते हैं जिससे वो एक्सपर्टीज जो आपके अंदर है उसको बाहर व्यक्त किया जा सके, एक्सप्रेस किया जा सकते। और इसी तरीके से आप किसी और फील्ड के बारे में देख लीजिए। जिस भी फील्ड में आप एक्सपर्ट हैं
उस फील्ड में आप अपनी एक्सपर्टीज को एक्सप्रेस करने का, व्यक्त करने का कोई तरीका निकालिए। और जब आप किसी भी फील्ड में एक्सपर्टीज बिल्ड कर पाते हैं, उसको मेंटेन कर पाते हैं और उसको एक्सप्रेस कर पाते हैं, तो आपके साथ में बड़ी अच्छी अच्छी चीजें होना शुरू हो जाती हैं। देखिए, एक तो हमारी सोसाइटी की खास बात यह है कि हमारे यहाँ नॉलेज को, एक्सपर्टीज को बड़ी इज्जत दी जाती है। तो जब आप किसी चीज के बारे में एक्सपर्ट हैं, आप बाकी लोगों से ज्यादा जानते हैं और उस एक्सपर्टीज को एक्सप्रेस कर पाते हैं, तो लोग भी आपको एक्स्ट्रा इज्जत देते हैं, पॉजिटिव फीडबैक और पॉजिटिव स्ट्रोक्स देते हैं। और जब आपको वो पॉजिटिव स्ट्रोक्स मिलते हैं तो आपकी अपनी सेल्फ एस्टीम भी बढ़ती है, अपना कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। आपको भी लगने लगता है कि हाँ यार, लोग मेरी बात सुनते हैं, लोग मुझे इज्जत देते हैं, लोग मुझे रिस्पेक्ट देते हैं। आपकी सेल्फ एस्टीम बड़े अच्छे से बिल्ड होना शुरू हो जाती है। दूसरा बड़ा फायदा एक्सपर्टीज का ये होता है कि जब आप किसी चीज के बारे में गहराई में समझते हैं, उसके बाद उसके अलग अलग पहलुओं को जानते हैं, तो आपका दिमाग उनके बीच में नए नए रिलेशनशिप्स, नए नए पैटर्न्स खोजना शुरू कर देता है। और जब आप कोई नया आइडिया खोज पाते हैं या नया पैटर्न खोज पाते हैं, तो आपके दिमाग के रिवॉर्ड सेंटर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। आपने कभी देखा होगा कि किसी बच्चे को जब कोई नई चीज समझ में आती है तो वो बड़ा खुश होता है। दिमाग की वो टेंडेंसी हमारे साथ हमेशा रहती है। जब भी हमें कोई नई चीज समझ में आती है या जिस चीज में हम एक्सपर्ट हैं, हम कोई नया पैटर्न ढूंढ लेते हैं या कोई हम नया आइडिया निकाल लेते हैं, तो हमारे दिमाग को अंदर से ही बड़ी खुशी महसूस होती है। और तीसरा बड़ा फायदा ये होता है कि आप अपनी एक्सपर्टीज से कई बार पैसे बचा भी सकते हैं और पैसे कमा भी सकते हैं। आपने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे होंगे कि किसी ने अपनी हॉबी के ऊपर ही काम कर करके उसको बड़ा अच्छा बिजनेस बना लिया। आपने निशा मधुलिका का यूट्यूब चैनल देखा होगा, वो कुकिंग किया करती थी और उन्होंने उसी फील्ड में अपनी एक्सपर्टीज बनाई और यूट्यूब का बड़ा चैनल उनके पास में है। या इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल, इस तरह के एग्जाम्पल आपको अपने आसपास भी मिलेंगे कि किसी को बागवानी में इंटरेस्ट था, उन्होंने उसी के अराउंड अपना एक बिजनेस तैयार कर लिया। तो एक्सपर्टीज का एक और फायदा यह है कि कई बार वो आपको एक्स्ट्रा पैसे जनरेट करने का भी एक बड़ा अच्छा तरीका दे सकती है। जब आप अपनी एक्सपर्टीज को मेंटेन करते हैं और उसको एक्सप्रेस कर पाते हैं, तो आपके साथ में बहुत सारी पॉजिटिव साइकिल शुरू हो जाती हैं। आपको खुद अंदर से अच्छा लगना शुरू होता है, आपको अपने आसपास के लोगों से पॉजिटिव सिग्नल्स मिलने शुरू होते हैं। कई बार आप पैसे भी कमा सकते हैं, आपको इज्जत ज्यादा मिलना शुरू होती है। इन सारी की सारी चीजों से बहुत सारे पॉजिटिव साइकिल शुरू होती हैं। आपके अंदर ज्यादा पॉजिटिविटी, ज्यादा कॉन्फिडेंस, आपकी सेल्फ एस्टीम इंप्रूव करती है। आपको ये फील होता है कि हाँ यार, मैं भी कुछ हूं, मेरी भी कोई वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि मेरी जिंदगी जो है वो तालाब में लहरों के रहमो करम पर तैरने वाले एक अंडरवेयर की तरह है कि इधर की लहर आई तो उधर चले गए, उधर की लहर आई तो उधर चले गए। आपको खुद अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील होता है, आपको लगता है कि हाँ यार, मैं भी कुछ हूं, मेरी भी कोई वैल्यू है और मैं कुछ कर सकता हूं। तो दोस्तों, खुशी फील करने के लिए, अपनी लाइफ में ज्यादा पावर फील करने के लिए एक फील्ड चूज करिए और उसमें अपनी एक्सपर्टीज बनाइए, उसको मेंटेन करिए और उसको एक्सप्रेस करिए। बहुत सारी पॉजिटिव साइकिल शुरू होंगी, बहुत सारी पॉजिटिव फीलिंग्स इससे जनरेट होंगी, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग फील होगा, आपको लगेगा कि हाँ, मेरी जिंदगी पर मेरा भी अच्छा खासा अधिकार है। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक और कमेंट करिए, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। जल्दी मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।